आईपीएस और गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को बचाने को लेकर जालसाज अभिषेक अग्रवाल ने बिहार के डीजीपी को फोन किया था। उस मामले में लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आईपीएस आदित्य कुमार को क्लीन चिट देने के 40 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को बिहार के डीजीपी को पता चलता है कि चीफ जस्टिस के नाम पर किसी ने उन्हें झांसा दिया है। इसी के बाद 15 अक्टूबर को इस मामले में डीजीपी की शिकायत पर राज्य की आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया। इसके बाद जांच शुरू होती है और फिर आदित्य कुमार और अभिषेक अग्रवाल को आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया। इसके बाद जांच शुरू होती है और फिर आदित्य कुमार और अभिषेक अग्रवाल की सारी जालसाजी सामने आई। अब शर्मिंदगी के बीच बिहार पुलिस को आदित्य कुमार के खिलाफ खत्म मुकदमा तो वापस बहाल करना ही पड़ता है, साथ ही जालसाजी का नया मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। मगर तब तक एसएसपी साहब फरार हो गए थे। पर सवाल यही था कि आखिर डीजीपी एसके सिंघल को यह समझने में 40 दिन कैसे लग गए कि उन्हें चीफ जस्टिस के नाम पर ठगा गया। 40 दिन बाद उन्हें इस सच्चाई की जानकारी कैसे मिली। हालांकि बिहार पुलिस ने इस बारे में गोलमोल सा जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया कि डीजीपी साहब को फोन करने वाले की बातचीत के टोन से शक हुआ था, पर एसएसपी का मुकदमा तो 40 दिन पहले ही वापस ले लिया गया था। सवालों पर सवाल इस कारण भी उठ रहे हैं, क्या किसी एफआईआर या मुकदमे को किसी की सिफारिश एक राज्य का डीजीपी खुद ही खत्म या निरस्त कर सकता है? क्या किसी भ्रष्टाचार के दोषी को बिना जांच के कोई डीजीपी खुद ही क्लीन चिट दे सकता है? एक राज्य के डीजीपी को उसे राज्य के चीफ जस्टिस का सरकारी फोन नंबर नहीं मालूम हो, यह कैसे मुमकिन है? एक राज्य का डीजीपी एक चीफ जस्टिस के कहने पर कोई गैर कानूनी ऑर्डर पास कर सकता है? सवाल यह भी है कि चोर, उचक्कों, क्रिमिनलों, ठगों और जालसाजों का रोजाना सामना करने वाला इतना बड़ा पुलिस अफसर खुद इतनी बड़ी जालसाजी का शिकार हो, इतनी आसानी से हो सकता है? उधर बिहार पुलिस मुख्यालय को भी पूरे मामले में बोलते नहीं बन रहा। बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता से डीजीपी की भूमिका पर सवाल किया गया, तब बिहार पुलिस के प्रवक्ता और एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो वह आर्थिक अपराध इकाई को इस तरह का साक्ष्य दे सकता है। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है, ऐसे में बगैर साक्ष्य के सवाल करना सही नहीं है। गंगवार ने कहा कि इस मामले की जिन 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आदित्य कुमार जो गया के तत्कालीन एसएसपी हैं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। सवाल है, आपने सारी उपलब्धियों का जिक्र किया पुलिस विभाग की। पिछले दिनों में पुलिस विभाग और पुलिस मुख्यालय के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा। अभिषेक अग्रवाल ठग का जो मामला है, आपने भी उसको देखा ही होगा, आपसे भी सवाल जवाब इसके पहले हुए। आप और पुलिस मुख्यालय इस बात को कैसे देखता है कि एक चार्जशीटेड ठग लगातार पुलिस के आईपीएस अफसर को, बड़े बड़े अधिकारियों को, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के आईएएस अफसरों को, उनके साथ मिलता रहा, उनके करीब आता रहा, उनको ठगता रहा, उनको पता नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के जो सबसे बड़े मुखिया हैं उनको उसने ठगा, फिर भी उनको पता नहीं चला। आपने इनकी इतनी उपलब्धियों का जिक्र किया, आपने एक बार भी नहीं कहा उस मामले में क्या हुआ। कोई कुछ बता नहीं रहा है कि कैसे आप पिछली बार उपस्थित होंगे और नहीं उपस्थित होंगे तो आपके मीडिया के सभी लोग उपस्थित। डिटेल में सारी बातें बता दी गई और पुलिस ने ही कार्रवाई की और पुलिस ने ही इस मामले का उद्भेदन किया और पुलिस की सूचना पर और छानबीन करने के बाद बिहार पुलिस की विशिष्ट जांच इकाई है आर्थिक अपराध इकाई, जिसको कि आर्थिक मामलों में भी अनुसंधान करने की शक्ति है और साइबर मामलों में भी जांच करने की शक्ति है। उनके द्वारा कांड दर्ज किया गया, सत्यापन किया गया। कांड दर्ज करने के उपरांत में उसमें 5 अभियुक्त बनाए। 5 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जेल भेज दिए गए हैं और उनके पास से बहुत सारी मोबाइल फोन और बाकी चीजें बरामद की गई हैं। सिलसिलेवार ढंग से एविडेंस कलेक्ट की गई है और आगे भी कलेक्ट की जा रही है। कांड चूंकि अनुसंधान अंतर्गत है, इसलिए अभी आगे कुछ कह पाना संभव तभी होगा जब कांड की अनुसंधान इकाई कुछ इस बारे में जानकारी देगी।